हेलो, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ विनीता और मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो रीड करने वाली हूँ, वो है छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, जो है ना। और मेरा जो रेफरेंस बुक है वो छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ है ना। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो हरिराम पटेल की हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। तो आर्कियन शैल समूह ना, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? तो अधिकांश भाग आर्कियन शैल समूह से आता है। आर्कियंस शैल समूह छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भाग में फैला हुआ है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्कियन। अब अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? आर्कियन शैल समूह फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? आर्कियन और कडप्पा। इसका व्याख्या हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ भूगर्भीय संरचना में आर्कियन शैल समूह का लगभग 50% तथा कडप्पा शैल समूह लगभग 25 से 30% विस्तारित है। अगला क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस शैल समूह का हिस्सा है? आर्कियन शैल समूह का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? तो पुरातन शैलों से बना है अपना बैलाडीला की पहाड़ियाँ। बैलाडीला की पहाड़ियाँ आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम के शैल समूहों से निर्मित है, जो कि सबसे पुरातन शैल समूह है। लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टान पाई जाती है? ये उत्तर विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि मैंने भी लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टानें पाई जाती है इसके बारे में, है ना, मुझे नहीं मालूम है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। धारवाड़ शैल समूह से हमारे जो प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? तो बीजापुर में धारवाड़ शैल समूह पाई जाती है। धारवाड़ शैल समूह आपको लोहा याद रखना होता है। धारवाड़ लोहा पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की सोनाखान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? सोनाखान सीरीज धारवाड़ में शामिल है, शैल समूह में। सोनाखान संस्तर किस शैल समूह का हिस्सा है? तो धारवाड़ शैल समूह का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो भानु प्रताप में है, दंतेवाड़ा में भी है, कवर्धा में भी धारवाड़ शैल समूह है, कोरिया में जी कोयला, और बलरामपुर में थोड़ा बहुत धारवाड़ शैल समूह है। तो उसके हिसाब से उत्तर हो जाएगा अपना, क्या पूछा गया है? विस्तार नहीं है, तो कोरिया में विस्तार नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धारवाड़ शैल समूह का वितरण निम्नानुसार है। बघेलखंड बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और वाड्रफनगर,
छत्तीसगढ़ का मैदान वाले हिस्से में कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार के कसडोल, कवर्धा जिले के पंडरिया और मुंगेली जिले में है। और दंडकारण्य में है बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा और मोहला, है ना। यहाँ पे राजनांदगांव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पुराना है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी आज एक नया जिला है। कोरिया क्षेत्र में प्रमुखता गोंडवाना शैल का विस्तार है, शैल समूह का विस्तार है। अगला सवाल है, सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है? तो आपको उत्तर याद रखना है, डाइक। अगला हम देखते हैं कडप्पा शैल समूह से संबंधित प्रश्न। सवाल है, छत्तीसगढ़ का मैदान यानी कि जिसको हम महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? तो ये कडप्पा शैल समूह से बना है। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? तो कडप्पा। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह में चूने के पत्थर की प्रधानता है? कडप्पा। कडप्पा क्रम के शैल में चूना पत्थर की प्रधानता अधिक होती है, जो एक अवसादी शैल समूह है। यह अधिकांशतः मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? तो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, इसको महानदी मैदान के नाम से भी जानते हैं, कडप्पा शैल समूह इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में है। गोंडवाना शैल समूह पूर्वी बघेलखंड पठार क्षेत्र में, धारवाड़ शैल समूह दंडकारण्य पठार क्षेत्र में, विंध्यन शैल समूह नर्मदा बेसिन क्षेत्र में। अगला सवाल है, कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर बना है महानदी मैदान। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? 50% शैल समूह का विस्तार है। महानदी बेसिन में लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। अगला है विंध्यन शैल समूह, उससे संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? विंध्यन शैल समूह का विस्तार कम है, जिसका 0.05% इस विंध्यन समूह का, शैल समूह का विस्तार है छत्तीसगढ़ में। राज्य में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न विंध्यन से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? आपको उत्तर याद रखना है, निम्न विंध्यन। अगला है गोंडवाना शैल समूह, तो उससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? गोंडवाना, इसका उत्तर हो जाएगा गोंडवाना। तो यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। सरगुजा बेसिन में गोंडवाना चट्टान, बस्तर बेसिन में आर्कियन और धारवाड़, महानदी बेसिन में कडप्पा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। बघेलखंड पठार क्षेत्र में गोंडवाना युगीन शैल पाए जाते हैं, जो कि राज्य के लगभग 17% क्षेत्र में विस्तृत है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? कोयला गोंडवाना युग की चट्टानों में मिलता है। छत्तीसगढ़ में कोयला खनिज गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती है। छुरी के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए।
यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ रेत, पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। इसमें विचार क्या करना है? ए और बी दोनों संबंधित हैं। ए और बी के बीच संबंध नहीं है। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। अच्छा, तो चलिए विचार करते हैं। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, बिल्कुल सही। यहाँ रेत, पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है, सही। तो इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों संबंधित हैं छुरी से। छुरी मतीरिंगा की पहाड़ियाँ आप अब यहाँ पे मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है ना। इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों संबंधित हैं। छुरी पहाड़ी क्षेत्र कोरबा एवं सरगुजा में विस्तृत है। चूंकि यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जहाँ रेत, पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। ठीक, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है 17%। 17% भाग में विस्तृत है। अगला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप से एक सवाल है, पाट प्रदेशों में मुख्यतः कौन सी खनिज पाई जाती है? तो आपको याद रखना है बॉक्साइट। विविध वाले प्रश्न भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस देख लेते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल नहीं, यहाँ पे गोंडवाना शैल समूह पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है, ये तो सही है, 50% भाग में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है, ये गलत है। गोंडवाना शैल समूह, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, के दक्षिण भाग तक सीमित है। गोंडवाना शैल समूह, यहाँ पे प्रिंट थोड़ा हुआ नहीं है, कि दक्षिण भाग तक सीमित है, ये गलत है। गोंडवाना शैल समूह उत्तरी भाग में फैला हुआ है ना। तो इस आधार पे ये कथन सत्य पूछा हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? टर्शरी शैल समूह विद्यमान नहीं है। कडप्पा शैल समूह भी है, गोंडवाना भी है, धारवाड़ भी है। छत्तीसगढ़ की भू संरचना में आर्कियन शैल समूह, कडप्पा, गोंडवाना शैल समूहों का मुख्य योगदान है। इसके अतिरिक्त धारवाड़, दक्कन ट्रैप, लेटेराइट, एलुविलियम विलियम, रायोलाइट, फेल्साइट आदि शैल समूहों का भी यहाँ विस्तार पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में टर्शरी शैल समूह का विस्तार नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप हो जाएगा आपका बॉक्साइट। आर्कियन हो जाएगा आपका टिन। कडप्पा हो जाएगा, ये धारवाड़ भी तो टिन हो सकता है। दक्कन ट्रैप बॉक्साइट है। और आर्कियन नीस भी हो सकता है। कडप्पा है आपका चूना पत्थर। धारवाड़ है आपका टिन।
धारवाड़ लोहा और टिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है इसमें। दक्कन ट्रैप बॉक्साइट, कडप्पा है आपका चूना पत्थर, और आर्कियन है आपका नीस, और धारवाड़ है आपका टिन। अगला सवाल है, सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस संरचनात्मक रूप में है जिसका रंग गुलाबी है? तो कुछ देर पहले भी हमने एक सवाल ऐसा देखा था, इसका उत्तर है डाइक। अच्छा, सवाल खत्म हो गए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोनाखान संस्तर की चट्टानें संरचनात्मक रूप से डाइक हैं जिसका रंग गुलाबी है। सोनाखान संस्तर धारवाड़ शैल समूह का एक प्रमुख भाग है। तो चलिए, आज का प्रश्न यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।